हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट किताब का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, और स्वतंत्रता के मौके पर वो अपना स्पीच दे रहे हैं क्योंकि वो प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं। अब अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी बुराइयां थी वो अब नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारा का सारा जो आयोजन है वो एक प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग्स के एक एम्फी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। अब स्पीच के दौरान और क्या क्या घटनाएं होती है वो हम देखते हैं अब आगे। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो कुछ ही क्षणों के बाद, लेटर यानी बाद में, तो कुछ क्षणों के बाद वी ऑल लिफ्टेड यानी उठाया या उठाई, आवर आइज हमारी आंखें उठाई ऊपर की, इन ऑ का मतलब विस्मय, यानी ऊपर का नज़ारा देखकर हमें काफ़ी अचरज हुआ। एज स्पेक्टिकुलर अरे कि एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर भव्य, और अरे यानी प्रदर्शन, एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों का। तो जेट विमान कैसे होते हैं इस पिक्चर में देखिए। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स बोलते हैं सेना की टुकड़ियों को ले जाने वाले विमान। सेना, या यूँ कहें कि सेना को ले जाने वाले विमान, उन विमानों को कहेंगे हम ट्रूप कैरियर्स। रोर्ड यानी गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक शानदार आकृति बनाते हुए, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि वो यूनियन बिल्डिंग्स जो थी उसके ऊपर से ये सारे के सारे विमान बहुत ही शानदार आकृति बनाते हुए एक साथ गुजरे। It was not only a display of pinpoint precision in military force, कि ये जो प्रदर्शन था, डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, कि ये जो प्रदर्शन था न सिर्फ एक पूर्ण रूपेण कंप्लीट शुद्ध, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पिन पॉइंट प्रेसिशन का मतलब है पूर्ण रूप से शुद्ध, तो पूर्ण रूप से शुद्ध था प्रदर्शन। एंड मिलिट्री फोर्स, अभी किस किस का था, एंड मिलिट्री फोर्स यानी कि सेना की, सैन्य बल यूँ कह सकते हैं। तो मिलिट्री फोर्स का मतलब हो जाएगा सेना की शक्ति या सैन्य बल। तो सैन्य बल का एक शानदार परिशुद्ध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि क्या था ये, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब भी प्रदर्शन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी का मतलब होगा वफादारी। बल्कि ये क्या था कि ये केवल एक मिलिट्री का प्रदर्शन नहीं था, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि ये सेना की लॉयल्टी यानी वफादारी का, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, और टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। फ्रीली यानी स्वतंत्र एंड फेयरली यानी कि ईमानदारी से। तो ये जो प्रदर्शन था वो किसके प्रति था, सेना का। ये सेना की वफादारी थी प्रजातंत्र और उस नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, क्योंकि कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty. कुछ क्षणों पहले, only few moments, and कुछ क्षणों पहले ही the highest general का मतलब होगा उच्च सैन्य अधिकारी। सेना के अंदर जो अच्छे पदों पर थे वे अधिकारी, उनको बोलेंगे हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, यानी दक्षिणी अफ्रीका की जो सेना थी उसके उच्च अधिकारी, डिफेंस सिस्टम यानी सैन्य सुरक्षा, एंड पुलिस और पुलिस के, यानी पुलिस के और सेना के जो उच्च अधिकारी थे, देयर चेस्ट्स, कि उनके जो सीने थे, डी बैग्ड यानी सजे होना,
वो सजे हुए थे विद रिबन्स यानी रिबन्स एंड मेडल्स, और उन मेडलों से फ्रॉम डेज गॉन बाय, जिन मेडलों को उन्होंने पिछले दिनों में प्राप्त किया था। सैल्यूटेड उन्होंने मुझे सलामी दी, एंड प्लेस्ड और प्रतिज्ञा ली, देयर लॉयल्टी उनकी वफ़ादारी की, यानी उन्होंने मेरे को सलाम किया और मेरे प्रति वफ़ादारी की उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। एंड आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स नॉट भी लिया है और अनमाइंडफुल, तो माइंडफुल का मतलब जानकारी होना, लेकिन यहाँ पर अन लगा दिया, अपोजिट कर दिया और उसी के साथ साथ नोट कर दिया। इसका मतलब है कि वापस से वही मतलब हो जाएगा इसका कि मैं जानकार था, इट मीन्स मेरी जानकारी में था या मुझे पता था, ऑफ द फैक्ट यानी सच्चाई, ये तथ्य मुझे अच्छी तरह पता था, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर कि अभी कुछ साल भी नहीं हुए थे, यानी कुछ सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड कि मुझे उन्होंने सलाम नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, यानी मुझे गिरफ्तार कर लिया था इन लोगों ने। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल्स ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में, फाइनली यानी अंत में, अ शेवर्न। अब शेवर्न जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखते हैं। शेवर्न, शेवर्न का मतलब अ पैटर्न इन द वी शेप ऑफ वी, यानी कि वी आकृति का, इस प्रकार से ये वी आकृति है, तो वी आकृति के अंदर ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स जैसे कि फोटो में दिखाया गया है कि इम्पाला विमान इस तरह के होते हैं। इन जेट्स ने वी आकृति बनाकर क्या किया, लेफ्ट यानी छोड़ा, तो इन विमानों ने क्या छोड़ा, आई स्मोक एक धुआं, ट्रेल यानी लंबा, ऑफ द ब्लैक, अब कौन कौन से रंग का धुआं था, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे कलर का यानी कि स्वर्ण कलर का। और ये सारे रंग किसके थे, अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी नए दक्षिण अफ्रीका के जो झंडा था उस झंडे के रंग के सारे धुएं इन्होंने छोड़े, वो भी वी आकार के अंदर। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, तो ये जो दिन था मेरे लिए क्या हो गया, सिम्बलाइज्ड यानी प्रतीक हो जाना, तो ये प्रतीक हो गया मेरे लिए, प्रतीक बन गया फॉर मी, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि इस दिन क्या हो गया, बजाया गया या गाया गया, यहाँ पर प्लेइंग का मतलब गाया गया, आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, एंड द विजन कि एक दृश्य में, तो क्या था, विजन यानी दृश्य, ऑफ वाइट्स यानी एक दृश्य किसका था, श्वेत लोगों का, जिसमें गोरे लोग थे, सिंगिंग तो वो लोग गा रहे थे, कोसी सिकेलल अफ्रीका, ये राष्ट्रगान है जिसका ये प्रथम लाइन कह सकते हैं, या उसके कुछ शब्द हैं ये जिनको श्वेत लोगों ने गाया या सफ़ेद लोगों ने गाया, गोरे लोगों ने गाया, एंड ब्लैक्स और जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, सिंगिंग वो क्या गा रहे थे, डाई स्टेम, ये शब्द हैं उनके राष्ट्रगीत के प्रथम, तो डाई स्टेम नाम का जो राष्ट्रगीत था वो गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो डाई स्टेम था ये पुराना राष्ट्रगीत था ऑफ द रिपब्लिक, यानी उस गणराज्य का, जो साउथ अफ्रीका था गणराज्य, उसका पुराना राष्ट्रगीत था। आल्दो हालांकि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कि हालांकि उस दिन कोई सा भी ग्रुप यानी नाइदर ग्रुप यानी एक भी ग्रुप यानी न तो गोरे जानते थे और न ही काले जानते थे, द लिरिक्स, लिरिक यानी उसके शब्द बोल, जो उसके एंथम के बोल थे पूरे वो नहीं जानते थे, दे वंस डेस्पाइज्ड, और इन एंथम्स यानी इन राष्ट्रगानों को वंस यानी एक बार तो बहुत घृणा करते थे, डेस्पाइज यानी घृणा करते थे, यानी कुछ दिनों पहले वो इन एंथम से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वे इन सारे के सारे जो शब्द हैं उनको या इन एंथम्स को क्या कर लेंगे,
वर्ड्स बाय हार्ट, हार्ट है ना गहराई से याद करना, अच्छी तरह याद कर लेंगे वो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, तो उद्घाटन वाले दिन, ऑन द डे ने उस दिन जिस दिन उद्घाटन हुआ था। आई वॉज ओवरवेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। आई वॉज ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड का मतलब होता है आनंदित, बहुत ज़्यादा आनंद लेना, तो मैं बहुत ज़्यादा आनंदित था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मेरे इतिहास की समझ से, यानी कि मुझे इतिहास समझ आ रहा था कि इतिहास के अंदर हमारे साथ यानी काले जो लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई, कितने उनके साथ अत्याचार हुए, तो उन सभी अत्याचारों का मुझे याद आ रहा है और आज की जीत के ऊपर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अभी इतिहास की बातें करते हैं यहाँ पर कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो इन द फर्स्ट डिकेड, कि प्रथम दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के, सेंचुरी यानी शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर क्या हुआ। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, यानी कि कुछ साल बाद, फ्यू ईयर्स यानी कुछ साल बाद क्या हुआ। द बिटर, बहुत ही कड़वा, बिटर यानी कड़वा या बुरे अनुभव देने वाला। एंग्लो बोअर वॉर, तो एंग्लो बोअर युद्ध हुआ। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले ही, माई ऑन बर्थ, बर्थ यानी जन्म, कि मेरा जन्म हुआ उससे पहले ही। द वाइट स्किन्ड पीपल्स, सफ़ेद चमड़ी के लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, के साउथ अफ्रीका में रहने वाले सफ़ेद चमड़ी के लोग जो थे। पैचड अप, पैचअप का मतलब होता है दोस्त बनना या दोस्ती कर लेना, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गोरी चमड़ी के लोग थे उन्होंने सबने आपस में दोस्ती कर ली। देयर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतभेद, कि उनके जो दिलों में मतभेद थे एक दूसरे के प्रति, उसको तो भुला दिया और आपस में दोस्ती कर ली। एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड यानी खड़ा किया या बनाया। ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया। ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, रेशियल का मतलब होता है जातीय, तो जाति के आधार पर यानी उनके नस्ल के आधार पर डोमिनेशन यानी प्रभुत्व, अगेंस्ट किसके खिलाफ प्रभुत्व कायम किया इन्होंने। डार्क स्किन्ड पीपल्स, डार्क यानी काली चमड़ी, जिनका रंग काला था, तो काली चमड़ी वाले जो लोग थे उनके खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व के सिस्टम खड़ा कर लिया। ऑफ देयर ओन लैंड, उन काली चमड़ी के लोगों की ज़मीन के ऊपर ही, यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। तो ये जो सिस्टम, स्ट्रक्चर यानी सिस्टम या ढांचा, वो जो सिस्टम बनाया था, ढांचा बनाया था, दे क्रिएटेड, जो बनाया था, क्रिएटेड यानी बनाया था। फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो बाद में क्या बना, फॉर्म्ड यानी बना, द बेसिस यानी आधार, ऑफ वन एक आधार बना, ऑफ द हार्शेस्ट सबसे कठोर, हार्शेस्ट का मतलब सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन सबसे ज़्यादा इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, जिसमें मानव को बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। अमानवीय सोसाइटीज यानी समाज। द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, नॉन यानी जानना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन गोरी चमड़ी वालों ने जो काली चमड़ी वालों के खिलाफ एक जातिगत ढांचा तैयार किया था, तो ये जो ढांचा बना, ये एक आधार बना सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का पूरे संसार में, जिसको अब तक पूरे संसार के लोग, जो पूरे संसार के लोग क्या थे, इस चीज़ से अनजान थे। नाउ, और अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर, एंड माई ऑन 8 डिकेड्स, और मेरे भी 8 डिकेड्स यानी दशक चले गए, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, अर्थात मेरी उम्र भी कितनी हो गई, 80 वर्ष। दैट सिस्टम हैड बीन, और अब ये जो सिस्टम है वो क्या हो गया, पूर्णतया
ओवरटर्न बदल दिया गया है, यानी मेरे द्वारा अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बदला गया है। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और पुराने जो सिस्टम था उसको बदला गया, रिप्लेस्ड यानी बदला गया, वन एक ऐसे सिस्टम के द्वारा दैट रिकग्नाइज्ड, जो कि रिकग्नाइज्ड यानी मान्यता देता था। अब मान्यता किसको देता था? द राइट्स उनके अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स और स्वतंत्रताओं को, ऑफ ऑल पीपल्स यानी सभी लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करता था। एक ऐसे सिस्टम से हमने पुराने सिस्टम को रिप्लेस किया। और ये जो सिस्टम था रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि इसमें किसी प्रकार की परवाह नहीं थी। रिगार्डलेस का मतलब परवाह न होना, तो उसमें यानी कि कलर, रंग और चमड़ी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब दैट डे कि ये जो दिन था, हैड कम वो आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल का मतलब होता अकल्पनीय, यानी जिसकी कोई कल्पना ही न कर सके। सेक्रीफाइसेस यानी बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स यानी हजारों, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों का, पीपल हुज सफरिंग यानी पीड़ाएं, करेज यानी साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड यानी कि ये दिन जो था मेरे उन हजारों लोगों के सेक्रीफाइसेस अकल्पनीय बलिदान और हजारों लोगों के जो पीड़ाएं उन्होंने भोगी थी और उनका जो साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड उसको कभी भी गिना नहीं जा सकता। काउंटेड यानी गिनना, तो उनको न तो गिना जा सकता है और न रीपेड और न ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे कि उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन जैसा कि मैं पहले ही कपड़े पहनता था। हैव ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, कि मैं पहले की तरह ही कपड़े पहने हुए था। सो मैनी अदर डेज अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य दिनों की जैसे ही मैं कपड़े पहने हुए था। दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, तो मैंने क्या महसूस किया कि मैं साधारण तौर पर, सिंपली यानी सामान्यता, द सम ऑफ ऑल दोज, सम यानी इकट्ठा होना एक जगह, कि मैं एकत्रित था या परिणाम था, परिणाम भी हम लेंगे यहाँ पर। तो मैं सामान्य तौर पर एक परिणाम था ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, उन सभी दक्षिण अफ्रीका के देशभक्त, पेट्रियोट यानी देशभक्त, तो मैं जो जितने भी देशभक्त थे उनका मैं परिणाम था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले ही जा चुके थे, इट मीन्स मेरे से पहले ही मर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि उनकी एक लंबी लाइन, लॉन्ग यानी लंबी एंड नोबल यानी उत्कृष्ट, बहुत ही शानदार, उत्कृष्ट लाइन यानी पंक्ति, एंडेड कि उनकी लंबी लाइन जो है ख़त्म हो चुकी थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी और मेरे द्वारा अब दोबारा से शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड व्रॉट, कि मुझे बहुत दुख था। आई वॉज पेन्ड यानी मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल कि मैं इस योग्य नहीं था, टू थैंक देम कि उनको धन्यवाद दे सकूं, यानी कि मैं उनको धन्यवाद देने के काबिल भी नहीं था। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग भी अब इस योग्य नहीं थे कि वो देख सकें वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, कि उनका जो बलिदान था, सेक्रीफाइस एंड बलिदान, हैड रॉट उसका क्या परिणाम रहा था, यानी उनके बलिदानों का क्या परिणाम था, उस बलिदान के परिणाम को देखने के लिए वे अब जीवित नहीं थे। तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड,
तो यानी रंग भेद की जो नीति थी, पॉलिसी यानी नीति, तो रंग भेद की नीति क्रिएटेड, उसने बनाए थे, डीप यानी गहरे, एंड लास्टिंग और लंबे समय तक रहने वाले, वाउंड यानी घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कि इस नीति ने मेरे लोगों और मेरे देश के अंदर बहुत ही लंबे समय तक रहने वाले गहरे घाव बना दिए थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड यानी कि हम सब बिताएंगे, मैनी ईयर्स बहुत सारे साल, इफ़ नॉट जनरेशन कि यदि पीढ़ियाँ तो नहीं, कि पीढ़ियों की पीढ़ियाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहुत साल गुजारने होंगे या बिताने होंगे। रिकवरिंग फ्रॉम यानी रिकवर करने में, रिकवर का मतलब उबरने में, उबरना यानी जो घाव हुआ है अपार्थीड का, उससे उबरने के अंदर हमें पीढ़ियाँ तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे वर्ष ज़रूर लग जाएंगे। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस, अब देखो यहाँ प्रोफाउंड का मतलब है डीप एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और गहरा, तो प्रोफाउंड का मतलब गहरा जो घाव है, हर्ट यानी चोट, तो ये जो रंग भेद नीति की गहरी चोट है, इससे उबरने में हमें कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ अप्रेशन, लेकिन जो कई दशक थे, अप्रेशन यानी अत्याचार, यानी अत्याचारों के कई दशक बीतने पर, एंड ब्रूटिलिटी, ब्रूटिलिटी का मतलब होगा निर्दयता या क्रूरता, निर्दयता, तो निर्दयता और अत्याचार के कई दशक जो हमने सहे, उसने क्या किया, हेड अनादर, एक अन्य, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब था स्वतः ही, ऑटोमेटिक इफेक्ट, तो इससे एक प्रभाव उत्पन्न हुआ जो हमने दशकों तक अत्याचार और निर्दयता सही, उसका एक स्वतः ही एक अन्य प्रभाव उत्पन्न हुआ, और वो ये था कि एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टाम्बोज, कि इस अत्याचार और निर्दयता ने पैदा किए ओलिवर टाम्बोज। तो ये कुछ नाम हैं जो अफ्रीकन स्वतंत्रता के अंदर काफ़ी अच्छी दृष्टि से लिए जाते हैं, यानी बहुत अच्छा काम किया। तो ये वो लोग हैं, ओलिवर टाम्बोज, जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। वॉल्टर सिसुलुस ये हैं, चीफ लुथुलिस, तो ये फ़ोटो है उनकी चीफ लुथुलिस की। द यूसुफ डाडूज, ये जो नीचे फ़ोटो दे रखी है भी देखेंगे। द ब्रेम फिशर्स ये हैं। द रॉबर्ट सुबोक्वेस, आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये लोग क्या थे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ये लोग क्या थे, असाधारण थे। तो ये लोग असाधारण, करेज यानी कि साहस, विजडम बुद्धि, एंड जेनरोसिटी यानी उदारता, ये लोग, इन लोगों में असाधारण रूप से साहस था, बुद्धि थी और उदारता थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और ये लोग ऐसे थे जो अब कभी भी नहीं जाने जाएंगे, अर्थात इनके जैसे लोग अब कभी पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि शायद इट रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता, नीड, तो इनके लिए आवश्यकता होती है डेप्थ यानी गहराई से, ऑफ ऑपरेशन यानी अत्याचार की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी इस प्रकार के लोगों को या ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार सहने की आवश्यकता होती है। तो माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, अब मेरी जो कंट्री है, मेरा देश जो है वो बहुत अमीर है, रिच यानी अमीर, इन द मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज, यानी मेरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। एंड जेम्स, और नगीने, बहुत ज़्यादा अच्छे नगीने पाए जाते हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल, और वो कहाँ पड़े हुए हैं, लाई यानी पड़े होना, कि ये दबे पड़े हैं इसकी मिट्टी के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, लेकिन
मैं हमेशा से ये मानता हूँ या मैंने हमेशा ये जाना है कि इस देश की सबसे बड़ी महानता, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी वेल्थ यानी धन, सबसे बड़ा धन क्या है इस देश का, वही यहाँ के लोग जो क्या हैं, फाइनर, जो कि बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर, सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध मेरे देश के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, कि यही वो कॉमरेड्स थे, यही वो मेरे साथी थे। यहाँ पर कॉमरेड्स का मतलब साथी, तो यही वो साथी थे द स्ट्रगल, संघर्ष के अंदर, कि जो मैंने संघर्ष किया उस संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्नड, कि जब मैंने सीखा, लर्नड यानी सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस, साहस का मतलब ही मैंने इन्हीं साथियों के बीच में सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन यानी मैंने देखा है, मैन यानी पुरुषों को, वुमेन यानी औरतों को, रिस्क यानी जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, लाइव यानी जीवन, कि अपनी जान देते हुए देखा, फॉर एन आइडिया, केवल एक विचार के लिए, एक विचार मात्र के लिए अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो मैंने लोगों को देखा है स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी सामना करना, तो यानी सामना करते हुए, अटैक्स यानी हमलों का, अटैक्स यानी हमले, एंड टॉर्चर, टॉर्चर यानी अत्याचार, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, तो यानी मैंने अपने लोगों को बिना टूटे हुए खतरों का और हमलों का सामना करते हुए देखा है। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, उन्होंने एक ऐसी ताकत दिखाई, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब यहाँ पर दिया है, देखो रेजिलियंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहने की शक्ति या उससे उबरने की शक्ति। तो मेरे लोगों में ऐसी ताकत थी जो अत्याचारों से उबर सके, यानी अत्याचारों से उबरने की शक्ति उनके अंदर थी। दैट डिफाइज, डिफाइज यानी चुनौती देना, द इमेजिनेशन यानी कल्पना को, कि ये शक्तियाँ कल्पना को भी चुनौती देती थी। इट मीन्स इनमें वो साहस था जो अकल्पनीय था, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। आई लर्नड यानी मैंने सीखा, दैट करेज की जो साहस होता है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, तो साहस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम डरे नहीं, केवल डर को ख़त्म करना ही साहस नहीं होता, बल्कि साहस का मतलब है कि ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना, यानी डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही होज कॉन्क्वर्स दैट फियर्स, कि सच्चा बहादुर व्यक्ति, ब्रेव यानी बहादुर, सच्चा बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो कि डर को महसूस न करे, यानी जो डरे नहीं, बल्कि वो होता है जो अपने डर पर कॉन्क्वर यानी विजय प्राप्त करना, जो अपने डर को ही जीत ले, वही सच्चा विजेता या सच्चा कॉमरेड या सच्चा व्यक्ति होता है, या सच्चा साहसी होता है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, ख़त्म होता है यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो प्रॉफिटेबल है आपके लिए तो इसको लाइक करें, नए सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। नए वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।